देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, खबर आई है कि भाजपा पूरे देश में सूरत मॉडल लेकर आना चाहती है। सभी विपक्षियों को डरा रही है, धमका रही है, यहां तक कि किडनैप कर मारने की धमकी तक दे रही है। दोस्तों, क्या अब नाम के लिए भी लोकतंत्र नहीं रह गया है? क्या मोदी जी 400 पार के लिए अब सब जगह, जहां अभी तक हिंदू मुसलमान को तो भड़का ही रहे थे, लेकिन क्या अब विपक्ष के नामांकित लोगों को मारने तक की धमकी दे रहे हैं? क्या अब ये चुनाव इतना खतरनाक हो गया है कि जान की बाजी लग रही है? मामला गुजरात के गांधीनगर का बताया जा रहा है। दोस्तों, अखिल भारतीय प्रभात पार्टी के गांधीनगर के लोकसभा उम्मीदवार ठाकुर जितेंद्र सिंह चौहान बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने उन्हें किडनैप किया और मारने तक की कोशिश की। उनका वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। दोस्तों, आप खुद सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, उन पर क्या गुजर रही है इस वक्त। सभी देशवासियों को ठाकुर जितेंद्र सिंह चौहान का कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, मैं गुजरात के गांधीनगर लोकसभा से नामांकन किया था अखिल भारतीय प्रभात पार्टी से। मुझसे जबरदस्ती फॉर्म वापस दिलवाया जा रहा है, मुझे हाईजैक कर लिया गया है। अमित शाह साहब के लोगों ने मुझे हाईजैक कर लिया है। हो सकता है हमारी मौत भी हो जाए, मुझे मार भी दिया जाए, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। मैं देशवासियों से अपील करता हूं, इस देश को बचा लो, ये देश खतरे में है, ये देश खतरे में है। देश के लोगों से अपील कर रहा हूं, देश को बचा लो। बस एक नामांकन वापस लेने के लिए एक उम्मीदवार को हाईजैक किया जा रहा है, उन्हें मारने तक की कोशिश की जा रही है। क्या यही है मोदी जी के 400 पार की सच्चाई? क्या मोदी जी ऐसे ही 400 पार करने वाले हैं, मार के, किडनैप करके, डरा के, धमका के? मोदी जी ने वैसे तो सूरत में किस तरह मुकेश दलाल को बिना चुनाव लड़े ही जितवा दिया, उसका खुलासा खुद भाजपा राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बता दिया था कि सूरत में भी किस तरह भाजपा ने निर्दलीय उम्मीदवारों को अपना नाम वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया था। आप देखिए, मंगलवार के खुलासे में कैसे मोदी जी की पोल खुद भाजपा राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने खोली थी। देखिए, लिखा है, द हिंदू का ये आर्टिकल है, बीजेपी अप्रोच इंडिपेंडेंस टू विड्रॉ इन सूरत एडमिट्स पार्टी जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े। मतलब पार्टी महासचिव विनोद तावड़े मानते हैं कि भाजपा ने सूरत में निर्दलीय उम्मीदवारों से पीछे हटने के लिए उनको अप्रोच किया था। जी दोस्तों, 23 अप्रैल को मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये कह दिया या फिर उनसे निकल गया, लेकिन वो बोलते हैं कि भाजपा ने सूरत में निर्दलीय उम्मीदवारों से अपना नामांकन वापस लेने के लिए कहा था, जिसके चलते मुकेश 12 साल बाद निर्विरोध जीतने वाले पहले लोकसभा उम्मीदवार बन गए। और साथ ही सूरत में कांग्रेस की उम्मीदवारी पे भी जो है भाजपा ने ही आपत्ति जताई थी। भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल अब विजयी हैं। उनके एजेंट जो हैं दिनेश जोधानी ने कुंभानी के कागजात पर 3 हस्ताक्षरों को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसको लेकर की जो आपत्ति जताई गई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने नामांकन ही कैंसिल कर दिया। और परसाला के एक अन्य प्रस्तावक जो हैं, उनपे जालसाजी का भी आरोप लगाया था, इन्होंने ही, भाजपा ने ही। इस मामले में सूरत के जिला कलेक्टर और चुनाव अधिकारी जो हैं सौरभ पारधी ने खुद रविवार यानी 21 अप्रैल को एक विशेष सुनवाई में उन्होंने कहा था और इन आपत्तियों को आगे बरकरार रखा था। दोस्तों, अब आप कह लीजिए कि जिसका डर था वही हुआ है। लोकतंत्र को मारने का सिलसिला यहीं से शुरू हो चुका है, आप कह सकते हैं, जैसा विपक्षी भी दावा कर रहे हैं। क्योंकि जब निर्दलीय उम्मीदवारों के बारे में भाजपा महासचिव से पूछा गया था, तो वो बेशर्मी से बोल रहे थे कि हमने स्वतंत्र उम्मीदवारों से नाम वापस लेने का अनुरोध किया था और उन्होंने नाम वापस ले लिया। इसमें राजनीति के स्तर में गिरावट जैसी क्या बात है? अब गिरावट जैसी क्या बात है, ये तो महासचिव भी जानते हैं और जनता, हम सभी जानते हैं। और जब गांधीनगर के उम्मीदवार पे भी बीजेपी ने ऐसे ही चालबाजी करने की शायद कोशिश की होगी और वो नहीं माने तो सीधा किडनैप कर लिया गया। शायद अब तो गिरावट वाली बात होगी बीजेपी महासचिव के लिए, मोदी जी के लिए। मतलब चुनाव के बीचों बीच ऐसी धांधली, खुलेआम धांधली, और चुनाव आयोग गांधारी बने बीजेपी को अब शायद कौरव मान बैठे हैं। खैर, आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों इस खुलेआम धांधली और किडनैपिंग और डराया धमकाया वाले सीरीज पर?
अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और देश नीति को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फौरन सब्सक्राइब भी करें और साथ में बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी खबरें जैसे ही आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बाकी देखते रहें सच्ची और पक्की पत्रकारिता, देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।